व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 3 एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लाइन पर लाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नाउ ये एक्सरसाइजेस कहाँ से आती हैं? ये एक्सरसाइजेस आती हैं रमित सेठी नाम के एक इंसान से, जो अगर आप नहीं जानते तो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इज वन ऑफ द लीडर्स फ्रॉम अ थिंकिंग स्टैंड पॉइंट। वो स्टैनफोर्ड से साइकोलॉजी पढ़ने वाले इंसान है एंड ही गॉट इनटू पर्सनल फाइनेंस। उनके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, बुक्स हैं। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेनी ईयर्स नाउ, मैं बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ रमित सेठी के काम का। सो स्पेशली उनकी किताब एंड उनका ब्लॉग आई विल टीच यू टू बी रिच और आई विल टीच यू टू बी rich.com। तो उन्होंने रिसेंटली एक जर्नल भी निकाला है, वो जर्नल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आई 100% थिंक कि सब लोगों को वो जर्नल पूरा का पूरा खत्म करना चाहिए, उसके अंदर की दी गई एक्सरसाइजेस पे काम करना चाहिए। उसी में से ये कुछ एक्सरसाइजेस मैं निकाल कर आज आपके लिए लाया हूं। तो दैट इज अ जर्नल दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। सो आप वो चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो बात करते हैं इन एक्सरसाइजेस के बारे में। तो ये ऑफ कोर्स 3 ऑफ probably I think 100+ exercises in that journal हैं, जो एक तरीके से आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पहले समझना, डिजाइन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना एंड तक आपको लेकर जाता है। तो उसमें पहला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो आ जाता है डिजाइनिंग योर रिच लाइफ में, वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दैट इज सो व्हाट रमित सेठी सेज कि शो मी अ पर्सन और उनका कैलेंडर दिखा दो और उनका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है दिखा दो, और मैं बता दूंगा कि उनकी जिंदगी कैसी जाने वाली है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इसको उन्होंने एक एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया है। क्या एक्सरसाइज है? आपको आपके पिछले 2 हफ्ते एनालाइज करने हैं कि आपने कहाँ टाइम स्पेंड किया और कहाँ पैसा स्पेंड किया। सो वीक 1, वीक 2, टाइम एंड मनी, ऐसे वो डिवाइड करते हैं उसको। एंड ये हो गया आपने कैसे स्पेंड किया। नाउ ऑप्टिमली उसके बाद आप कैसे स्पेंड कर सकते हो इन द फ्यूचर विच विल बी अ बेटर थिंग आपके लिए, वो वहां पे आगे एक और कॉलम आपको अपने लिए बनाना है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने मेरा टाइम स्पेंड किया टफरी मारने में, एज एन एग्जाम्पल, या मैंने मेरा टाइम स्पेंड किया इंस्टाग्राम देखने में। एक मैं वो सीरियल है बहुत अच्छा एनिमे का, मैं वो देख रहा हूँ, हंटर हंटर नाम का। तो लेट से मैं इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हंटर हंटर देख रहा हूँ, और बाकी जो ऑफकोर्स जॉब ये सारी चीजें वो है, दैट इज देयर। बट उसके अलावा वेयर एम आई स्पेंडिंग माई टाइम। एंड अगर पैसे की बात करें तो लेट्स से मैं खर्चा कर रहा हूँ खाने पे, मैं खर्चा कर रहा हूँ जस्ट टू मे बी फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स पे, लेट्स से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगी है, मैं वहां पे खर्चा कर रहा हूँ, राइट। सो मेरे को पता लग गया मैंने ये 2 चीजों में एक हफ्ते में खर्चा किया है। अब ऑप्टिमल सिनेरियो का होगा, ऑप्टिमल सिनेरियो ये होगा, हंटर हंटर तो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। क्या काट सकता हूँ? इंस्टाग्राम के रील्स का थोड़ा सा टाइम काट देते हैं। सो नेक्स्ट कॉलम में कि बेस्ट क्या होगा इन फ्यूचर, व्हाट वुड आई लाइक टू डू। तो टाइम मे बी मैं इंस्टाग्राम पे कम टाइम लगाऊंगा, आई एम नॉट सेइंग एलिमिनेटेड, कम टाइम लगाऊंगा, हंटर हंटर ज्यादा देख लूंगा, थोड़ा सा टाइम मैं कोई नई स्किल सीखने में लगा सकता हूँ। सो आई कैन कीप दैट, राइट। एंड देन आता है पैसा वाला। तो पैसे में मैंने क्या किया और मैं क्या ऑप्टिमली करना चाहिए मुझे। ग्रेट एक्सरसाइज। आई थिंक ये हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है कि हमने पिछले 2 हफ्ते में, विच इज नॉट अ लॉट, मतलब आप सोचो तो आपको बिल विल भी देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लेके आपको पता लग जाएगा। एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट टू फिगर आउट कि आप कहाँ टाइम और कहाँ पैसा स्पेंड कर रहे हो वर्सेस आपको करना क्या है। बहुत बार क्या होता है, हम दिनचर्या में इतना बिजी हो जाते हैं, डेली लाइफ में फट 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 चीजें होने लगती हैं, सुबह उठो फोन बजने लगता है, ये सारी चीजें, एंड वी फॉरगेट टू वेट एंड थिंक कि क्या ये मुझे करना है लाइफ में, या डू आई रियली वांट टू डू दिस, और एम आई गोइंग टू बी हैप्पी डूइंग दिस। बहुत बार क्या होता है, हम 2-3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना भर कुछ करते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है यार उतना मजा सा नहीं आ रहा। तो वो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू 100% हेल्प यू आउट फिगर आउट अ बेटर वे टू डू दैट। नंबर 2 एक्सरसाइज विच आई थिंक इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, जो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने की है, एटलीस्ट मैंने नहीं की थी लाइफ में, विच इज स्ट्रेंज बिकॉज दिस इज एन एक्सरसाइज जो बहुत सारे लोग करते हैं इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले इसी के वीडियोस लोग बनाते हैं सारी चीजें, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ बकेट लिस्ट। उन्होंने 15-20 आइटम्स का लिस्ट दिया है, मेरा 10 में खत्म हो गया पहली बात तो बकेट लिस्ट, और बकेट लिस्ट में उन्होंने आगे इसको बोला है बकेट लिस्ट का प्लान बना लो। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो इसी के आसपास बोलते हैं कि हमारे ना प्राइम स्पेंडिंग ईयर्स होते हैं, जो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया है इनफैक्ट, एंड आई वाज हैप्पीली प्लीज्ड कि उन्होंने अपने जर्नल में ये चीज डाल रखी है, विच इज यार हम 80 साल की एज में जाके तो यहाँ पे हिल्स पे ट्रैकिंग करने नहीं जाएंगे, है ना, बीचेस पे शायद घूमने ना जाएं, जब हम 80-90 साल के हो गए हैं, बूढ़े हो गए, दैट टाइम इज टुडे।
राइट। तो हम जिंदगी का मजा भी आज लेना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू सिक्योर आवर फ्यूचर। बट देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम स्पेंडिंग ईयर्स। यूजुअली ह्यूमन बींग्स के लिए उनके प्राइम स्पेंडिंग ईयर्स 40 से 60 साल के अंदर होते हैं। बट आई विल से इवन अदर देन दैट, अगर इंडियन ऑडियंस की बात करो या इंडियन जनता की बात करो, तो वी आर लुकिंग एट मे बी 35 ईयर्स ओल्ड से लेके 50 ईयर्स ओल्ड का जो 15 साल का पीरियड है ना, दैट इज लाइक योर प्राइम स्पेंडिंग ईयर। आप खतरनाक पैसा खर्चा कर सकते हो, यू कैन एंजॉय दैट मनी एज वेल। उसके पहले आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया तो बाद के लिए पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद खर्चा किया तो आधी चीजों का आप मजा नहीं ले पाओगे। सो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम स्पेंडिंग ईयर्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बकेट लिस्ट आप बनाएं, एंड वो बकेट लिस्ट में से आप क्या करना चाहते हैं किस एज के पहले। सो लेट्स से 50 के पहले मैं ये करना चाहता हूँ, 40 के पहले मैं ये करना चाहता हूँ। दैट विल एनेबल यू टू थिंक थ्रू थिंग्स। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप यूरोप में ट्रिप लेना चाहते हैं, आप एक हफ्ते का यूरोप का ट्रिप लेना चाहते हैं। हाउ व्हाट विल इट कॉस्ट? लेट्स से आपको और आपकी वाइफ को जाना है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहते हो, व्हाटएवर दैट whoever the second person may be, let's say आप सोलो ही जाना चाहते हो, तो आपने देखा, आपने चेक किया, पता लगा 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपका। सो 3 लाख हम देखते हैं, बोलते ना 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 मेरे पास तो 3 लाख नहीं है। बट पॉइंट इज, अगर हम हर साल देखते हैं कि मेरे पास 3 लाख नहीं है, देन हमारे पास 3 लाख नहीं होंगे। सो क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन मेक इट हैपन? लेट्स पुट इट इन माइंड। ओके, मेरे को 2026 में यूरोप टूर जाना है, 3 लाख का खर्चा आ जा रहा है, 3 या 4 साल के बाद शायद 3.5 लाख का आ जाएगा। उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ फॉर कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो मैंने आज की होंगी, राइट। सो आई मेक इट राउंड इट ऑफ टू 4 lakhs। नाउ आई नो मेरे को 4 साल में 4 लाख की जरूरत, दैट मीन्स आई हैव टू सेव 1 लाख रुपीज एवरी सिंगल ईयर। दैट इज व्हाट 8,300 रुपीज एवरी सिंगल मंथ। इफ आई एम सेविंग, इन्वेस्टिंग नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये छोटे टाइम पीरियड पे है। सो लेट से मैं इसको आरडी करा रहा हूं, तो 8,000 रुपए की मैं अगर आरडी करा रहा हूं तो भी मेरे पास 4 लाख से ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज आरडी में भी 6% इंटरेस्ट, 5 से 6% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सो हैविंग दैट प्लान विल मेक श्योर कि आपकी वो बकेट लिस्ट की आइटम पूरी हो रही है when you want it, when it gets, or rather when it needs to be get done, right? तो जब आपको वो चाहिए, you plan for it, and आपको पता लगता है यार it is not that much actually, 4 लाख might be a big amount, but अगर आप अलग से उसके लिए सेव कर रहे हो, and आप 4 साल से सेव कर रहे थे, फाइन। अब सोचो आपने 4 साल में वो ट्रिप ले लिया, आप पिछले 4 साल से 8,000 रुपए सेव करते आए हो एवरी सिंगल मंथ। अब आपको लगे यार मेरे पास तो 8,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं हर महीना, अब क्या करो? आप अगली ट्रिप के लिए सेव कर सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यू क्रिएटेड अ हैबिट, बिकॉज आपको ट्रिप पे जाना था। दिस इज माई बोनस टू व्हाट ही हैज सेड इन दैट जर्नल, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, इज कि यार आप सोचो, आप वो 8,000 जो आप पहले कर रहे थे, अब उसको ले लो, अब उससे कुछ नया कर सकते हो अगले 4 साल में, राइट। एंड आई थिंक वंस यू स्टार्टेड, चीजें ना बहुत अच्छे से फ्लो हो जाती है। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि एक बकेट लिस्ट बनाई जाए प्राइम स्पेंडिंग ईयर्स के बारे में सोचते हुए, एंड उसमें से 1 या 2 की आइटम्स उठाए जाएं और उनको प्लान किया जाए। मेरे को इतना खर्चा लगेगा, 5 साल के अंदर लगेगा, उसको पर मंथ डिवाइड करूं या पर क्वार्टर डिवाइड करूं, तो मेरे को इतना सेव करना है या इतना इन्वेस्ट करना है या इतना ये करना है। बाय द वे दैट कैन वेरी वेल बी कि मेरे को 12 महीने का इमरजेंसी फंड एट एनी कॉस्ट रखना है, दैट कैन बी योर बकेट लिस्ट। यूजुअली बकेट लिस्ट में लोग बोलते हैं मेरे को ट्रैवल करना है वगैरह, बी कंप्लीटली फ्री। योर बकेट लिस्ट कैन वेरी वेल बी, जो रमित बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि यार मैं एक प्राइवेट शेफ को हायर करना चाहता हूँ, मेरे घर आके मस्त खाना बनाए, दैट इज वन ऑफ द आइटम्स ऑफ माई बकेट लिस्ट। तो 5 साल के बाद मैं एक शेफ हायर करना चाहता हूँ, तो यू चेक द प्राइस, राइट, एंड यू कैलकुलेट कि आपको 5 साल कितना सेविंग करना पड़ेगा, सो दैट आप उस शेफ को 1 साल 2 साल के लिए अफोर्ड कर सकें, एंड दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ आंसर्स, राइट। सो नंबर 3 एक्सरसाइज जो हमें करनी है, जो बहुत ही अच्छी है, जो रमित जर्नल में नहीं बट बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं, जो आई थिंक इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, जिसमें हम सब लोग फंस जाते हैं, दैट इज इंस्टेड ऑफ आंसरिंग $3 क्वेश्चंस, वो बोलते हैं आंसर $30,000 क्वेश्चंस। सो व्हाट इज एन एग्जांपल? उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल एक और है यहाँ पे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप बोलते हैं यार ये खाना इतना महंगा क्यों है? दैट इज अ $3 क्वेश्चन, मतलब 500 1000 रुपए, इससे ज्यादा कितने ही वहां पे आपका जाएगा। वाई नॉट आस्क अब 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए का क्वेश्चन? सो व्हाट दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, तो वो क्वेश्चन आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हो, मैं ऐसा क्या करूं आज सो दैट मेरे को 1-2 साल में रेस्टोरेंट का खाना महंगा ना लगे। इज इट कि मैं मेरा स्किल्स पे फोकस करके शायद मेरी सैलरी 2 लाख रुपए से बढ़ा लूं साल की, दैट कैन सॉल्व दैट, और इज इट कि मैं 2 लाख से बढ़ा लूं, या फिर मैं एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लूं सो दैट मेरे को प्रेशर आना बंद हो जाए माइंड में। इट्स अ बिगर क्वेश्चन, राइट। इमरजेंसी फंड मीन्स आप साल का खर्चा अपना सेव करना चाहते हो। इवन बिगर, क्या मैं मेरी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लूं
और मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना बड़ा बना लूँ कि मेरे को वहाँ से डिविडेंड इनकम इतनी आ जाए कि ये रेस्टोरेंट के जो खर्चे हैं ये मेरे को बड़े लगने ही ना लगे, राइट? दैट इज अनदर वन दैट यू कैन ट्राई आउट. सो ऐसे आप उस तरह से उसको सिर्फ क्वेश्चन को अलग तरीके से फॉर्मुलेट करना है. लुक एट द बिगर पिक्चर रादर देन कि आज ये नहीं. एंड रमित की मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो एडवाइस क्या देते हैं, कॉफी मत पियो, बाहर से चाय मत पियो. 10 रुपए की चाय आपको अगर पीने में प्रॉब्लम है तो फिर जिंदगी मतलब जी क्या. अगर आपने जाकर टपरी से चाय नहीं पी तो फिर मजा क्या है, राइट? सो दैट इज द पॉइंट कि टपरी से चाय पियो, बिंदास पियो. स्टारबक्स पीना है, बिंदास पियो, बट आंसर बिगर क्वेश्चंस सो दैट स्मॉलर थिंग्स दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो सो दैट आपके दिमाग से ये परेशानी निकल जाए. कैसी? ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के बारे में. गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में क्या है, आपका इनकम आया, उसमें से आपने आरडी करा दिया, अपना इमरजेंसी फंड या सेविंग्स अपने आप चला गया आरडी आपकी इनकम में से. दूसरा, आपके म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज या इंडेक्स फंड के एसआईपीज या स्टॉक के एसआईपीज अपने आप चले गए. बचा हुआ जितना पैसा है आफ्टर टैक्स इनकम में से जितना पैसा है, दैट इज 100% गिल्ट फ्री स्पेंड, क्योंकि आपने सेव कर लिया, पहले ही सेव कर लिया, पहले ही इन्वेस्ट कर लिया. अपन उल्टा करते हैं, जब हम पहले खर्चा करते हैं, बचे हुए को सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको लगता है यार कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम खर्चा काटते हैं. मैं कह रहा हूं उल्टा करो, पहले सेव एंड इन्वेस्ट कर लो, सो दैट जो बचा हुआ है उसको आप उड़ाओ, जी भर के उड़ाओ, बिना गिल्ट के उड़ाओ. बिकॉज आपने सेविंग और इन्वेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है, तो गिल्ट किस बात का? आपने मेहनत करके कमाया, उड़ाना तो है ही, राइट? सो दीज आर द 3 एक्सरसाइजेज दैट आई थिंक आर गोइंग टू रियली हेल्प यू फिगर आउट कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप सही डायरेक्शन ले सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर आप चेकआउट करना चाहें ये जर्नल तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. बहुत ही अच्छा जर्नल है एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस की लाइफ को लेकर इन जनरल सीरियस हैं तो डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा. एज ऑलवेज अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड गाइस चैनल पे सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत. मैं हूं शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.